हाफ log 2 और काम खत्म, काम खत्म, बस यही था, खत्म मामला। प्लीज आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर ले, तभी आपको कुछ मजा आएगा, वरना तो फिर भैया ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है कोस, और कोस में थीटा के प्लेस पर रखा है इसने dy बाई डी एक्स इज इक्व टू क्या है सर हमारा? a। और a कहां से बिलोंग कर रहा है सर? a बिलोंग्स टू r। और x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। अगेन आपको पता है सर यहाँ इस बार dy बाई डी एक्स कोस थीटा में है, तो सबसे पहले इसी को हटाओ यहाँ से, पहले dy बाई डी एक्स तो फ्री करना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन करोगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्व टू कोस इनवर्स ए। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्व टू कोस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अभी बताऊंगा आप क्या गलती करोगे इसमें। dy इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? y। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस इनवर्स ए का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई और बहनों? सर कोस इनवर्स का इंटीग्रेशन भी कुछ होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दे क्या? तो घोंचू दिमाग खोल ले। एक बात बता मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, आप भी, क्या ये कोस इनवर्स x लिखा है? अबे ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बाहर आता है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मत बेल देना इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करके। अबे कांस्टेंट है ये, नहीं समझ रहा? समझेगा बेटा, बेटा समझेगा, समझेगा समझेगा। कांस्टेंट इनवर्स बाहर निकाल ले, ये अभी भी समय है। और ये इसका करते हैं dx, कितना आ गया सर ये? y इज इक्व टू कोस इनवर्स a, और ये आ गया भैया हमारा x और प्लस का c। लेकिन भैया अगेन आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हमें वैल्यू रखनी पड़ती है, और वैल्यू रखने के लिए वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। और निकालेंगे कैसे कैसे सर? x की वैल्यू और y की वैल्यू रखो और c की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। वैसे भी x की वैल्यू तो 0 होती नहीं, वैसे x की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। सर किसकी x की बात कर रहे हो भाई? मैथ्स वाली x की बात कर रहा हूं और तेरी वाली x की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ सिखा के गई तेरे को, लेकिन तो c का घंटा नहीं है। फिर भी y की वैल्यू 1, ये है कोस इनवर्स x a इंटू 0 और प्लस का c। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 0 आएगा, तो इसलिए c की वैल्यू 1 आ गई है। सर c की वैल्यू 1? हाँ, माथे वाले c की बात नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले c की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्व टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1, बस काम खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। सर कहाँ जा रहे हो? नहीं भैया अभी नहीं जा रहे, क्वेश्चन कराएंगे। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन पे भी चला जा सकता है क्या? अरे भाई कहाँ कहाँ नहीं चला जा सकता मेरे प्यारे बंधुओं। dy बाई डी एक्स इज इक्व टू y tan x, dy by dx equals to y tan x, here y equals to 1 and x equals to 0। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सर कैसे करेंगे? तो वही तो पढ़ा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? x की वैल्यू सर x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ। अब तो आपके दिमाग हो मन मस्तिष्क में बस गया होगा, जैसे वो बसी पड़ी है, आज तक नहीं निकल पा रही है। तो सर आपको कैसे पता? इसका मतलब सर आपके भी बसी हुई है। तो बात तो सही कह रहा है भाई, बस तो रही है और बस नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है। ऐसा उसने परमानेंट घर बना लिया अंदर जाके। अब क्या करें भाई, प्यार हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करें। और प्यार तो जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलता है कि आप इंसान हो, नहीं तो भैया वैसे भी आजकल ह्यूमंस में इमोशन तो बचा नहीं है। सर आपका लग रहा है कुछ ज्यादा तगड़ा कटा है भाई, अब क्या बताएं, कटा कूटा तो कुछ नहीं है।
हार्ट ब्रेक तो हुआ है भैया। 10x का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, प्लीज याद कर लियो भैया। इसको भैया हम लोग sec x कहते हैं, और कहीं कहीं आपको ये माइनस log cos x भी मिलेगा। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। log की प्रॉपर्टी का यूज करके माइनस log cos x को हम लोग sec x बना सकते हैं। हाँ, यस यस यस, इसका आएगा भैया log sec x और प्लस का c। और अगेन आपको कैसा वैल्यू निकालना है सर? पर्टिकुलर की वैल्यू क्या? c की वैल्यू रखनी है, और c की वैल्यू निकालनी पड़ती है x और y वैल्यू को रख के। तो रखो भैया, x की वैल्यू 0 रखो, log sec 0 कितना होता है सर? 1। log 1 कितना होता है सर? 0। log y की वैल्यू रखो 1, log 1 कितना होता है सर? 0। ये भी 0। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है c की वैल्यू कितनी सर? 0। तो 0 वहां यहां वैल्यू रखेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या बाबुआ, क्या क्वेश्चन बनेगा? log y इज इक्वल टू log sec x और प्लस का 0। ये लो, खत्म मामला। तो 0 रखने की जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, फैंसी बनाने के लिए लिख दिया है। और अब इसी के साथ हम चलते हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम की ओर। और पहली वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो इसको जब 0 0 से पास हो रही, मतलब x और y की वैल्यू इसने दे दी, ठीक है मेरे पास। और किस डिफरेंशियल इक्वेशन से पास हो रही है? इससे। तो y डैश की वैल्यू दे दी इसने e की पावर x इंटू साइन एक्स। ओ मेरे भैया जरा ध्यान से देख, जिन जिन बच्चों ने मेरे से इंटीग्रेशन पढ़ा है, इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने उनको नाम बता रखा था, अब लौट चले। सर कहाँ लौट चले? उसी की बाहों में। किसकी बाहों में सर? हमारे पास तो कोई है नहीं, आपके पास में है क्या? भैया मैं भी अकेले ही सोता हूँ कंबल में, तो वैसे है तो कुछ नहीं। y डैश का मतलब होता है सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x और इंटू साइन एक्स। हाँ भैया हाँ, इसका मतलब यही होता है। तो इसको लिखो e की पावर x इंटू साइन एक्स और भैया dx। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड क्या करेगा? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन आएगा सर dy, इसका होगा सर e की पावर x इंटू साइन एक्स, और ये हो गया मेरे प्यारे भाई और बहनों dx। और इसका इंटीग्रेशन सर y होता है, इसका इंटीग्रेशन y होता है। सर अब हमारी खोपड़ियाँ तो भन्न आ गई है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। और e की पावर x इंटू साइन एक्स का सर इंटीग्रेशन करे कैसे? तब मेरे प्यारे भाई और बहनों आप जाओ और वीडियो देख के आओ। मैंने एक्सरसाइज 7.6 जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रखी है। हाँ सर, बाय पार्ट्स क्या होता है? जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। सर इसमें क्या होता है? दो फंक्शन होते हैं, एक को फर्स्ट एक को सेकंड चूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को सर हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आता है सर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सर कछु समझ नहीं आया, कहा बोल कर निकल गए आप? तो भैया लिखवा भी रहे हो, देख जरा फटाफट। और भैया उसके लिए आइलेट का एक रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, उसमें भैया जो लास्ट में आता है उसको सेकंड फंक्शन, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को क्या चूज करूंगा मैं? सेकंड फंक्शन, और इसको चूज करूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन। सर फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, और दूसरे वाले फंक्शन का सर हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, पहले वाले का भैया डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और दूसरे वाले का सर हम इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो हमारे पास में पूरी टर्म आती है फिर उसको क्या करते हैं सर? हम इंटीग्रेशन करते हैं भैया। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू e की पावर x को सर इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और हमने तो कुछ और नहीं बताया भैया, यही बताया सर इसका इंटीग्रेशन सर cos x होता है डिफरेंशिएशन, और e की पावर x, और सर ये तो dx आ गया। और बाप रे बाप सर cos x इंटू e की पावर x dx आ गया। अब इसका क्या करें? तो भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा भी लग जाता है, काहे टेंशन लेता है? तो भैया यहां देखो
सर फर्स्ट अगेन इसको सेकंड फंक्शन, सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का सर इंटीग्रेशन और जो पूरा आता है फिर उसका इंटीग्रेशन। ओम स्वाहा। सर अब सब क्वेश्चन करा रहे हो, फेरे फेर रहे हो आप, तो भाई अब तेरे शादी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। सर हमारी तो ठीक है, पहले अपनी तो कर लो। भैया अपनी तो नसीब में ही नहीं है शादी, ऐसा लगो है मैंने करूँ कभी कभी। तो e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस का साइन, e की पावर x का इंटीग्रेशन सर e की पावर x होता है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये बन गया तेरा e की पावर x इंटू कोस एक्स। सर यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो क्या सर? देख यहाँ दिखाता हूँ तेरे को मैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और डी। सर बोले क्या सर? ये तो फिर वही बन गया, अब क्या करें? तो मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला था जब जब बाई पार्ट्स में बार बार लगने लगे तो जरा देख लेना क्या उस टाइप अब लोड चले तो नहीं बन रही। सर कैसे? ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, जरा यही तो लिखा है ये। सर ये क्या है? सर ये क्या है? तो भैया ये क्या लिखा है जरा देख, जरा देख 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 देख, ई की पावर, या देख ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल लिखा? सर ये तो डी वाई के इक्वल था। हाँ बस उसको रख दे यहाँ पे, काम खत्म। इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? डी वाई और माइनस जरूर लगा दे भैया, माइनस एक बाहर है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं, माइनस की गड़बड़ ना कर दूं मैं, एक माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस सॉरी माइनस 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 सॉरी माइनस सॉरी माइनस सॉरी माइनस, और ये क्या बन गया सर? डी वाई। ओ माई गॉड, योर गुडनेस, योर ग्रेटनेस, योर सिंसियरली ए की पावर एक्स एंटर कोस एक्स, और ये क्या है सर? इसका इंटीग्रेशन वाई होता है, और इस माइनस वाई को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो y प्लस वाई ये 2y हो जाएगा। इन दोनों में से मेरे को a की पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बच रहा है, इसलिए भैया 2y इक्वल टू आ गया a की पावर x साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो क्या कर रहे हो? तो भैया अपना तो मैथमेटिक्स पढ़ाने का आ ही अंदाज है, अपन बोर नहीं होने देते मैथ में। साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस का सी। तो आपसे बबुआ जनरल सॉल्यूशन पूछा है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है? सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्योंकि उसने एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है। सर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 से हमको सी की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ उठा के पटक देंगे। सर उठा के पटकेंगे नहीं, उठा के फेंक भी देंगे। सर पटक फेंक मत भाई, केवल पटकना है। और कैसे पटकेंगे? जरा रख एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0, और आपको पता है किसी भी नंबर के 0 जब पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हाफ आ गया। साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, प्लस सी, और यहाँ से मुझे सी की वैल्यू माइनस हाफ नहीं भैया प्लस हाफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये लो बस सी की वैल्यू हाफ वहां रख दे उठा के, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और प्लस हाफ इसका आंसर आ गया है। ओम स्वाहा। सत्यनारायण की कथा पूरी हुई, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। और प्लीज समय देकर प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? x प्लस 2
इंटू वाई प्लस टू। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 1, -1 इससे पास हो रही है। इसका मतलब अगेन इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछा है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करें सर, एक्स की टर्म एक्स के साथ और वाई की टर्म वाई के साथ। तो भैया वाई इंटू डी वाई इज इक्व टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स और अपॉन एक्स। बस काम खत्म। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सर ये कितना बन गया, y इंटू डी वाई। भैया यहाँ y प्लस टू भी आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। सर इस पर इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2/x dx। अब भैया इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो y अपॉन वाई प्लस टू इंटू डी वाई इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दे। अब भाई बहुत सारे बच्चों को इसका इंटीग्रेशन करने में मौत आ जाएगी, बहुत सारे बच्चों को इसका इंटीग्रेशन करने में मौत आ जाएगी। तो जरा देखो y अपॉन वाई प्लस टू ये है, ठीक है, टर्म डिनोमीटर में। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, +2 ऊपर ऐड कर लूँ और -2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ और दोनों पे से इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा सर हमारा, dy -2 बाहर और dy अपॉन वाई प्लस टू। भाई साइड में कर दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा इंटीग्रेशन, ये आपको आना चाहिए भाई। तो ये बन जाएगा भाई मेरा dy -2 अपॉन dy अपॉन वाई प्लस टू इज इक्व टू। सर इसका इंटीग्रेशन एक साथ ही कर देते हैं, लो dx प्लस 2 dx अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, y। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, -2 log y प्लस टू इज इक्व टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर, x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 2 log है। सर ये कैसे हुआ, तो भाई देख इंटीग्रेशन आना चाहिए, देख भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए। सर यह एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी भैया क्वेश्चन में, एक बार देखना। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है भैया 1 -1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। सर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, तो ये -1 -2 log -1 प्लस 2 इज इक्व टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2 log 1 प्लस सी। और आपको पता है -1 प्लस 2 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो ये कितना बना सर हमारा -1 इज इक्व टू, ये कितना सर 1, अगेन log 1 की वैल्यू कितनी होगी सर 0 0 हो गया प्लस सी। तो भैया यहाँ से मुझे सीधे सीधे सी की वैल्यू सर -2 आती हुई हमें दिखाई दे रही है। सी की वैल्यू सीधे सीधे हमें -2 आती हुई दिखाई दे रही है, सीधी सीधी सी की वैल्यू हमें -2 आती हुई दिखाई दे रही है। बस इसको यहाँ उठा कर पटक दो। सर पटक दे क्या होता है भैया, वैल्यू उठा कर रख दो, वैल्यू उठा कर रख दो, जैसे पटक दो, इसका मतलब पटक देना होता है, फील कर देना होता है। क्वेश्चन को पकड़ के पटक दो दोस्तों, पटक दो। तो क्वेश्चन है आपका y -2 log y प्लस 2 इज इक्व टू एक्स प्लस 2 log x और c की वैल्यू कितनी है सर -2। और इसी के साथ आज की कक्षा का हम दोस्तों आज हमने काफी सारे क्वेश्चन इसमें करे हैं, आगे भी हम क्वेश्चन करते रहेंगे। आप सभी से बहुत ही हाथ जोड़कर बहुत ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूवर्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो या हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता रहे। और आपका मेरा आपसे बहुत ही दिल से एक वादा है कि अगर आप पूरे YouTube पे किसी भी कंटेंट से कंपेयर कर लेना, चाहे फिर आप 12th की बात करो NCERT की, चाहे फिर वो IIT कंटेंट की बात करो,
आपको दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ये नहीं कि कट पेस्ट की तरह छोटी मोटी वीडियो डाल दी और छोड़ दिया, नहीं। अगर कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर इंटीग्रेशन करा रहा हूं तो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, अगर वेक्टर पढ़ा रहा हूं तो पूरा वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा। जितना मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उतना ही आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप साथ बनाए रखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, क्योंकि यार आपका तो केवल एक शेयर करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और ऐसे ही साथ बनाए रखिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स की बात। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।